अबू जी। हाँ जी हाँ जी। गर्मी नहीं है, बस कर दो, जुम्मे पे भी जाना है। बस एक पौधा रहता है उसकी गोदी कर लेता हूँ तो अभी आता हूँ। तो फिर जल्दी से गोडी करा, फिर जुम्मे का गर्मी तो टाइम हो है रहा यार ना, थकावट सी भी हो रही है क्योंकि काम है, ऊपर से गर्मी भी है। जी, और ऊपर से ना जुम्मे का टाइम भी हो रहा है। आज मैं अभी आता हूँ, मैं ना वो एक पौधा खड़ा बस उसकी ना गोदी करके अभी आया। जी। अल्लाह अकबर, बहुत गर्मी है यार, बस थक गया बंदा। अबू जी। हाँ जी हाँ जी। आप काम करके थक गए होंगे, पानी ले आओ फिर। ले आओ ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम ठंडा हो। जी। अबू जी। हाँ जी हाँ जी। ये पानी ले आओ पानी। गर्मी यार बहुत है यार, बंदा ना थक जाता है। कहीं यार चलाता रहा हूँ तो यार ना थकावट सी हो रही है, इधर ना बाजू में दर्द हो रहा है। जब काम जोर से किया जाता है ना तो बाजू को दर्द होती फिर है। दबा दो। चलो थोड़ा सा दबा दो, तुम बस करो ना। जी। जाओ मेरे बात में कपड़े लटका दो क्योंकि मैंने जुम्मे पे जाना है तो देर हो रही है। जी तुम भी तैयारी कर लो, मैं भी तैयारी कर लेता हूँ। ठीक, तुम्हें बात में कपड़े लटकाते हैं। अब बात में कपड़े लटका दो। अबू जी। हाँ जी हाँ जी। मैंने ना आपके कपड़े बात में लटका दिए, तो फिर आप नहा लो। लटका दी बात में? जी। चलो मैं नहा लेता हूँ, ठीक है ना। तो तुम भी तैयारी कर लो ना, जी। जुम्मे पे जाना है, ठीक है ना। ये तो फिर मैं भी तैयारी कर लेता हूँ आपकी। कुछ सुकून आया है यार ना, तो बाजू आपने दबाया ना, कुछ सुकून आया है। चलो ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। जी। तो तुम भी तैयारी करो और हम जुम्मे पे जाते हैं। ठीक। अबू जी। हाँ जी हाँ जी। नहा लिया तो फिर चले। हाँ मैंने नहा लिया, तो चलते हैं जुम्मे पे। तो मैं शूज ले आता हूँ। हाँ मेरे शूज ले आओ जी। और फिर चलते हैं जुम्मे पे। अबू जी, ये आपके शूज। नीचे रख दो। ये माशाल्लाह, अल्लाह में आपकी लंबी जिंदगी करे। आप जैसे औलाद हो तो कोई दुख नजदीक आ भी नहीं सकता है। माशाल्लाह, आपको खुश रखे और आपकी अल्लाह लंबी जिंदगी करे। तो फिर जुम्मे पे चले, टाइम हाँ चलो चलते हैं, मैं शूज़ पहन लेता हूँ तो चलते हैं। आप भी शूज़ पहन लो ना। जी, मैं शूज चेंज कर दूँ। शूज अंदर रख दो। हाँ मैं अभी दुकान पे जा रहा हूँ जी। तो हम ना जुम्मा पढ़ के आ गए हैं, तो हमारी तरफ से आप तमाम व्यूअर्स को जुम्मतुल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विष्णु नवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिंटो का भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत के साथ हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपने एक छोटा सा क्लिप देखा है, तो उस क्लिप का बनाने का हमारा मकसद यही था कि अगर आदमी बूढ़ा हो जाए ना तो औलाद फर्मा बरदार होना, तो अगर औलाद इस तरह खिदमत करे ना जिस तरह मुबशर ने क्लिप में खिदमत की है, तो जो बुढ़ापा है ना वो अच्छा गुजर जाता है और कोई तकलीफ नहीं होती अगर खिदमतगार औलाद हो तो। जिस तरह आज हम इस उम्र में हैं तो हमारी औलाद है और हम काम काज करते हैं तो थक जाते हैं, हमें तकलीफ होती है। अगर औलाद अच्छी हो ना तो ये थकावट भी महसूस नहीं होती। देखो ना कि जिस तरह हमारे वालिदैन 60 साल 70 साल के हैं, तो सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत मजदूरी करके हमें पाला पोसा और हमें इस स्टेज पर लेके आए। तो बुढ़ापे में आ जाए ना तो उनकी हम अगर खिदमत न करें ना तो उनको खुशी नहीं होगी, उनको तकलीफ होगी और वो मायूस रहते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कर सकें, लेकिन वो एक औलाद की तरफ देखते हैं कि औलाद हमारे साथ क्या सलूक करती है। अगर औलाद अच्छी हो ना तो वालिदैन के साथ ना अच्छा सलूक करें ना और उनकी खिदमत करें ना तो उनका जो बुढ़ापा है ना वो अच्छा गुजर जाता है। और जब वालिदैन के मुंह से निकली हुई दुआ औलाद के लिए वो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता, और वो जो दुआएं जो खुशी के आलम में वालिदैन अपनी औलाद को दुआएं करते हैं ना तो वो दुआएं अपनी औलाद को लगती हैं और वो जो दुआएं होती है ना वो उन्हें पार लेके जाती हैं और वो दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। तो मेरे ये बताने का मकसद ये है, अगर मेरे को व्यूअर्स बहन भाई छोटे बड़े जो देख रहे हैं जिनके वालिदैन जिंदा है तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे वो अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनकी इज्जत करें ताकि उनका जो है ना बुढ़ापा वो अच्छी तरह गुजर जाए और वो आपको दुआएं करें और उनकी दुआएं आपको ना ताहयात कामयाब करती रहेंगी इंशाल्लाह। ये मेरा यकीन है। सिर्फ थोड़ा सा ना गौर करने की बात है कि जिस तरह अपने आप पे गौर किया करें कि जिस तरह ना हम काम करते हैं हमें थकावट होती है, जिसमें हमें दर्दें होती हैं और भी बहुत सी तकलीफ होती हैं,
तो इसी तरह वो वालिदैन जो बुढ़ापे में होते हैं और काम काज करते हैं और काम काज करके अपनी औलाद को पालते हैं, तो उन्हें भी तो तकलीफ होती है। थोड़ा सा एहसास पैदा करें अपने दिल में। उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन भाइयों को मैं कह रहा हूँ, उस औलाद को कह रहा हूँ कि जो अपने वालिदैन के बुढ़ापे में ना साथ दें और दूर ना जाया करें, उनकी हेल्प किया करें। क्योंकि ना जिस तरह मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि जिस तरह हमें तकलीफ होती है, हम काम करते हैं, हम थक जाते हैं। अभी तो हम माशाल्लाह जवान है, हम थक जाते हैं, तो वो जो बूढ़ी हड्डियाँ होती है वो भी तो थक जाती हैं। थोड़ा सा अपने अंदर एहसास पैदा करें ताकि ना उनका जो बुढ़ापा है वो अच्छा गुजर जाए और आपको दुआएं दे। और इससे ना एक तो ये है कि उनकी जो दुआएं हैं वो भी आपको पार ले जाएंगी, और दूसरी बात है कि रोज़ महशर भी इसका जो हिसाब होगा ना, उस दिन वही वालिदैन की दुआओं से हमने ना जो निजात पानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो मेरा छोटा सा क्लिप बनाने का मकसद था, और ये जो आपको मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छी लगी होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे देखने वाले छोटे बच्चे बहन भाई हैं वो इंशाल्लाह इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे। क्योंकि अगर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनकी खिदमत की जाए ना, तो इसमें बहुत मज़ा आता है। ये मैं हकीकत में बता रहा हूँ। कोई भी आदमी काम करे ना, तो अगर उनके वालिदैन की दुआएं उसके साथ होना तो हर काम हो जाता है। ये भी मंजिलें भी आसान हो जाती हैं, और बाकी जो है ना वो निजात का रास्ता भी जो है ना वो भी क्लियर हो जाता है, और रोज़ महशर जो है ना निजात मिलती है। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। काफी सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तक नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो इसी के साथ अब्बू और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।